दिल को गुदगुदाने वाली प्यारी प्यारी गे कहानियाँ सुनने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मुझे पता है आप सब मुझे दूध वाले से प्यार हो गया भाग 6 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो अब आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूँ मुझे दूध वाले से प्यार हो गया का भाग 6। तो अब देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का छठा भाग। अब मैं बस दिन गिन रहा था कि कब मम्मी पापा देहरादून जाए और मैं जी भर के अपने प्यार के साथ रातें रंगीन करूं। अगले दिन मैं और विनय ऑफ पीरियड में कॉलेज कैंटीन में बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। विनय ने कहा, यार थोड़ा परेशान हूँ। मैंने पूछा, क्यों यार, क्या हुआ? तो उसने कहा, यार पापा थोड़े बीमार हैं। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ उनको? तो विनय ने कहा, 2-3 दिन से सर्दी जुकाम और बुखार था। दवाई खा रहे हैं सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को दिखा के, पर कोई सुधार नहीं हो रहा। आज तो बुखार और ज़्यादा हो गया है। ये सुनकर मैंने गुस्से से उसे कहा, तू पागल है क्या? सरकारी अस्पताल की दवाई से जब बुखार कम नहीं हुआ तो फिर तुझे प्राइवेट डॉक्टर दिखाना था ना। डॉक्टर भी नहीं दिखाया और पापा बीमार है, ये बात तू मुझे अब बता रहा है। विनय ने कहा, यार तुझे टेंशन नहीं देना चाहता था, इसीलिए नहीं बताया। फिर देर ना करते हुए उसी वक्त प्रिंसिपल सर को लीव एप्लीकेशन सबमिट करके उसे लेकर मैं निकला और उसके घर गया। एक्चुअली उसके पापा बहुत बीमार थे। मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे। देर ना करके एक ऑटो बुला के विनय को साथ लेकर उसके पापा को लेकर एक अच्छे से प्राइवेट अस्पताल में उनको लेकर गया। डॉक्टर दिखा के दवाई वगैरह खरीद के उनको घर छोड़ा जब, तब तक सूरज डूब चुका था। विनय की माँ को दवाई देते हुए मैंने कहा, माँ जी ये दवाइयाँ वक्त पे बाबूजी को दीजिएगा। और विनय से मैंने कहा, पापा का ध्यान रख और कुछ दिन कॉलेज मत आ, सर से मैं बात कर लूँगा। विनय मुझको घर छोड़ने आने वाला था, पर मैंने उससे कहा, यार तू पापा का ध्यान रख, मैं अकेला चला जाऊँगा। उसने कहा, ठीक है चल, कम से कम तुझे बाहर तक तो छोड़ दूँ। उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम कोई फरिश्ते मालूम पड़ते हो। आज की मतलबी दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, पर तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो। ये सब कह के वो मेरा हाथ पकड़ के रोने लगी। तो मैंने उन्हें कहा, अरे माँ जी आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं अपने घर जाने लगा। फिर विनय मुझे बाहर तक छोड़ने गया। बाहर जाके वो मेरे सीने से लिपट के कहने लगा, यार सच में मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम मुझे मिले। आई लव यू। मैंने उससे कहा, आई लव यू टू। फिर उसने मुझे कहा, कल से कॉलेज नहीं आऊँगा तो तुझको मिलूँगा कैसे? मैंने कहा, यार फ़ोन पे बात करेंगे, पर मुझसे एक प्रॉमिस कर, जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते तो उनका अच्छे से ध्यान रखेगा। तो उसने कहा, पर तू तो जानता है ना, बिना तुझे देखे बिना तुझसे प्यार किए मैं रह नहीं पाता। तो मैंने कहा, यार ठीक है मैं आऊँगा रोज़ तुझसे मिलने, और आज डॉक्टर ने जो दवाई दी है उसे लेने से वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ओके बाय। ये कहकर मैं बस 2 ही कदम चला होऊंगा कि उसने पीछे से मुझे पकड़ लिया और कहने लगा, आई मिस यू। मैं उसकी तरफ मुड़ा तो वो मेरे सीने से लिपट गया। मैंने उससे कहा, अरे पागल। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। मैंने उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए उसे कहा, देखो मैं सब कुछ सह सकता हूँ, पर तुम्हारी आंखों में आंसू और तुम्हारे चेहरे की उदासी नहीं। मैंने कहा ना, मैं तुमसे मिलने आऊँगा, पर अभी तुम जाओ, पापा का ख्याल रखो, ओके। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। मैंने उसे फिर अपने सीने से लगा लिया और उससे कहा, अरे पागल ऐसे रो मत, वरना मैं भी कमज़ोर पड़ जाऊँगा। तो उदासी भरी आवाज़ में उसने मुझे कहा, मैं तुम्हारे बिना ज़िंदा नहीं रह सकता। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उससे कहने लगा, देखो प्यार ज़रूरी है मैं मानता हूँ, पर हमारे माँ पापा के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ भी तो होती हैं। बचपन से
कितनी तकलीफ़ें सहकर वो हमको बड़ा करते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है ना बड़े होकर हम उनकी सेवा करें। और रही बात प्यार की, तो तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हमारा दिल का रिश्ता है और हम चाहे कितनी भी दूर रहें, हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा, क्योंकि हमारा प्यार सच्चा है। विनय मेरे सीने से लगकर मुझसे कहने लगा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। आई एम वेरी लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। मैंने उसके माथे को चूमा और कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, कल मिलोगे ना? मैंने कहा, पक्का आऊँगा। फिर मैं घर चला आया। पता नहीं क्यों, पर आज मेरा मन भी उदास था। बार बार उसका रोता हुआ चेहरा मेरी नज़रों के सामने आ रहा था। आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने उसका नंबर बस डायल ही किया था कि उसका कॉल आ गया। उसने मुझसे कहा, यार क्या कर रहा है? तो मैंने कहा, पता नहीं यार, नींद नहीं आ रही थी। तो विनय ने कहा, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा, पापा ने दवाई खाई? तो उसने कहा, हाँ खाई है। तो मैंने कहा, बुखार कैसा है अभी उनका? तो विनय ने कहा, पहले से कम है। इस पे मैंने कहा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, टेंशन मत ले। फिर विनय ने मुझसे पूछा, खाना खाया तुमने? तो मैंने कहा, तो उसने कहा, यार इतना मूड ऑफ क्यों है तुम्हारा? तो मैंने कहा, पता नहीं यार, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जब से तुम्हारी आंखों में आंसू देखा है ना, मन बिल्कुल उदास है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसने कहा, अरे तू तो मुझे इतना समझा रहा था, और अब? ये कहकर वो रोने लगा। तो मैंने उससे कहा, यार तू रो रहा है, देख तू ऐसा करेगा तो मैं भी रो पड़ूंगा। तो उसने कहा, ठीक है सॉरी। फिर मैंने उससे कहा, तेरे साथ ऐसा रिश्ता जुड़ा है जो मरते दम तक नहीं टूटेगा। तो उसने कहा, जान काफ़ी रात हो चुकी है, सो जा, कल कॉलेज भी तो जाना है ना। तो मैंने कहा, ठीक है, गुड नाइट। फिर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फ़ोन काटने के बाद भी मेरी आंखों से नींद कोसों दूर भाग चुकी थी। हर पल ये बात मुझे सता रही थी कि अब मैं उससे कुछ दिन प्यार नहीं कर पाऊँगा और कल से मैं उसके बिना ही कॉलेज जाऊँगा। बिना उसके दिल कैसे लगेगा मेरा? ये सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई पता भी नहीं चला। अचानक से मेरे सिरहाने की खिड़की खुली और एक ठंडी हवा का झोंका आया, और तभी मुझे एहसास हुआ कोई मेरे सर के बालों को सहला रहा है। मैंने अपनी आंखें खोली तो देखता हूँ मेरे सर के पास विनय बैठा है और वो मेरी तरफ बड़े प्यार से देख रहा है और मेरे सर को सहला रहा है। उसे देखकर चौंकता हुआ मैं उठकर बिस्तर पे बैठ गया और उससे कहने लगा, अरे तुम, और वो भी इस वक्त? तो उसने कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। ये कहते हुए वो मुझसे लिपट गया। एक्चुअली मैं भी उसे बहुत मिस कर रहा था और मैं भी उससे लिपट गया और उसे जी भर के चूमने लगा। वो भी मेरे होठों को चूस रहा था। मैं भी कहाँ पीछे हटने वाला था। इतने वक्त मैं खुद को बहुत तन्हा फील कर रहा था। मैं भी उसे अपनी बाहों में भर के जी भर के उससे प्यार कर रहा था और उससे कह रहा था, आई मिस यू सो मच। उसने भी मुझसे कहा, आई मिस यू टू।